सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम अपना क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम ओवरऑल कंक्लूड करेंगे कि हमने द लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा। ओके, तो सबसे पहले हमने किस बात का क्वेश्चन का आंसर किया, व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग होता क्या है एक्चुअल में। तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफ़ाइन करने की कोशिश की कि लिविंग एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ओके, नॉन डिफाइनिंग में हमने सबसे पहले देखा ग्रोथ और उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन। ओके, ये दोनों नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। फिर हमने डिफाइनिंग में देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद हमने देखा कॉन्शियसनेस। तो अब हमने इस बेसिस पे डिफ़ाइन कर दिया चलो कि ये लिविंग है। ओके, अब लिविंग है तो लिविंग में भी बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है। तो इसलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब वैरायटी है तो वैरायटी में आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली हमें नाम देना पड़ेगा। अब नाम जो है हर जगह पे एक चीज़ का अलग अलग नाम है, तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें कॉमनली हर जगह सेम नाम हो। नॉमनक्लेचर, उसी को कहते हैं नेमिंग सिस्टम या नॉमनक्लेचर। तो बायनॉमियल नॉमनक्लेचर फाइनली एक्सेप्ट किया गया, जो प्रपोज किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ओके, बाय मतलब दो, इसमें क्या होता है, एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ओके, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। फाइन। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिखने के कुछ रूल्स हैं। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है ना, तो इसमें ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। सबसे पहले इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, इटैलिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और नाम किस में लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में है। जेनेरिक नेम का फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। ओके, और बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा। तो ये है तरीका लिखने का बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम। ओके, और अब यही फॉलो होता है। और फिर हमने पढ़ा था ICBN एंड ICZN। ओके, तो एनिमल्स को इस कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है नाम, और प्लांट्स को ICBN के हिसाब से नाम दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हर एनिमल को डिफरेंट टैक्सामी या रैंक या कैटेगरी में क्लासिफाई करने को ही हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी के बाद हमने पढ़ा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने क्या पढ़ा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की शुरू होती है स्पीशीज से। ओके, स्पीशीज से शुरू होती है। स्पीशीज हमने स्पीशीज पढ़ा, स्पीशीज के बाद पढ़ा हमने जीनस, जीनस के बाद हमने पढ़ा फैमिली, फैमिली के बाद हमने पढ़ा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद पढ़ा हमने क्लास, क्लास के बाद पढ़ा हमने डिवीज़न, और डिवीज़न के बाद हमने पढ़ा किंगडम। ओके, और एनिमल के मामले में यहाँ पर फाइलम। तो ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पीशीज इसमें लोवेस्ट है और किंगडम हाईएस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेम होती है वो होती है स्पीशीज में। तो टॉप से बॉटम सिमिलैरिटीज़ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, और बॉटम से टॉप सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होते हैं। ओके, तो ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बाद हमने पढ़ा फाइनली। अब हमें पढ़ना है तो हर एक साइंटिस्ट नया आएगा, तो हर कोई तो अपनी तरीके से प्लांट और एनिमल डिस्कवर नहीं करेगा ना। जो पहले स्टडी हो चुकी है वो स्टडी हो चुकी है, लेकिन आने वाले साइंटिस्ट या आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये स्पीशीज़ डिस्कवर हो गया है और ये ऐसा दिखता है और इसका नाम ये है वगैरह वगैरह। तो हमने कुछ ना कुछ रेफरेंस रखना पड़ेगा, और रेफरेंस रखने के लिए हमें वेरियस प्लेसेस चाहिए रहती है। वेरियस प्लेसेस में से हमने पढ़ा हर्बेरियम, उसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड। तो हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन,
ये दोनों चीज़ जो रखती हैं रेफरेंस, वो प्लांट का रखते हैं। ओके, हर्बेरियम में क्या था, ड्राई करके पेस्ट करके रेफरेंस के लिए लेबल करके उसको रखते हैं हर्बेरियम शीट्स पे। और यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में क्या था, लाइव ही ग्रो करते हैं, लाइव ग्रो करते हैं। यहाँ पर ड्राई करके पेस्ट करके रखते हैं, एंड यहाँ बॉटनिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उनको साइंटिफिक नाम और लोकल नेम से लेबल करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट थे 3, वो भी याद रखिएगा, जिसके बॉटनिकल गार्डन्स क्यू नेक्स्ट और 2 थे। ओके, नेक्स्ट हमने बॉटनिकल के गार्डन के बाद पढ़ा म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम्स में हमने क्या देखा कि ड्राई फॉर्म में भी रखे जाते हैं स्पेसिमेंस और वेट फॉर्म में भी रखे जाते हैं, और स्कूल कॉलेजेस में प्रेजेंट रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व कर सके। ओके, स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन के लिए रखे जाते स्पेसिमेन। बड़े एनिमल्स और प्लांट की बॉडी होती है, बड़े एनिमल्स की बॉडी होती है या बर्ड की बॉडी होती है, तो उसको स्टफ़ करके रखा जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। ओके, तो ये सब हमने म्यूज़ियम में पढ़ा। इंसेक्ट्स को किस तरीके से रखते हैं वो हमने म्यूज़ियम में पढ़ा। और म्यूज़ियम के बाद आता है ज़ूलॉजिकल पार्क। ओके, तो ज़ूलॉजिकल पार्क में हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको अपने नेचुरल हैबिटेट की तरह सराउंडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, और हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, कि वो लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं सराउंडिंग में, और उनका बिहेवियर नोटिस कर सकते हैं हम जब चाहें, जब ज़ूलॉजिकल पार्क्स में कोई भी एनिमल को जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है की। तो की क्या था, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। ओके, तो एक को एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। एक लीड और उसी को क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और हर स्टेटमेंट को हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी गया है, लीड बोलते हैं की के हर स्टेटमेंट को। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। ओके, तो यहाँ तक हमने पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया और ओवरऑल कंक्लूजन भी कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।